तब तुम जुड़ोगे। शाश्वत चिरंतन सत्य को युग युग से अपने कृष्ण से हम अलग नहीं है, युग युग से अपने भगवान से अलग नहीं है, अपने सत्य से अलग नहीं है। इसी दिव्य ज्ञान को गीता में भगवान ने प्रकट किए, और वो भी हमारे व्यवहार जगत को लेकर के, छोटे छोटे काम धाम को लेकर। तो हम लोग ये ना सोचे कि मरने के बाद कोई तारे, हमें मरने के समय पहले ही तरो, पहले ही गीता पढ़ो। जिक्र से मैं कहता हूँ जिया भर पढ़ ले गीता, मर एक बेर हो जा रीता के। रोज खाना गंगा जल महाप्रसाद, ऐसे तो नहीं गंगा जल महाप्रसाद खावे तो टोटका हो जाए। तो रोज खा, रोज गंगा जल पी, रोज महाप्रसाद खा। अरे महाप्रसाद लखा है, गंगा जल पिए है, कौन जाना थे, पल के ठिकाना नहीं है। और गोविंदा नमक हो गए था तो कम से कम ऐसे तो रही कि आज मैं गंगा जल पिए हूँ, आज मैं महाप्रसाद खाए हूँ। ये सब मुक्ति के उपाय है। ये महिमा में वर्णन किया गया है। यदि आदमी बीमार है, घर वाले परेशान हो गए हैं, सेवा करने वाले परेशान हो गए हैं, सब भगवान को मना रहे हैं कि हे भगवान ये नरक भोग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हे भगवान इसको जल्दी तार लो, इसको जल्दी उठा लो। ऐसा यदि घर परिवार वाले सब व्यथित हो गए हैं मरणासन जीव के लिए, तो उस समय गीता के पाठ करने पर वो यम के दूत छोड़ के भाग जाते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं, और बहुत दिन तक नरक भोगने वाला आदमी जल्दी ही देह को त्याग करके भगवान के घर चला जाता है। इसलिए महत्व है वो गीता का। दूसरा भाव, दिया को देखे हैं आप लोग, कंडील को देखे हैं, भभकता है बुझने के समय। संध्या काल में अंधियार हो जाती है और अचानक उजाला हो जाता है। दी सूर्य अस्त होने लगता है ना, तो दसों दिशाओं में उजाला हो जाता है। दिया बुझने लगती है ना, तो जोर से अजोर हो जाता है। दिया कंडील जब जल बुताए बेरा होते ना, तो अजोर हो जाते मन वाले। वैसने जिंदगी के दिया जब बुताए बेरा होते ना, तो अजोर हो जाते। कई जन देखे हो 15 दिन ले जो खाए नहीं थे खाए शुरू करते, बोले नहीं थे बोले शुरू करते, नहीं चिन्हते थे चिन्ह डर थे। तो कई जन लग परिवार में आशा हो जाते कि नहीं नहीं ये देख रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, ये जिएगा। ऐसा लक्षण प्रकट हो जाए तो समझ जाना कि अब वो रहने वाला नहीं है, क्योंकि चेतना आ जाती है। यदि चेतना है मरने के समय, तो एक दिव्य चेतना आ जाती है और सब याद आने लगता है, अपना पूरा जीवन याद आता है उस समय में। तो ऐसे समय में कोई गीता के पाठ कर रहे हो बैठ करके वहां, और एक अक्षर भी कान में पड़ जाए, अर्थ समझने वाली बात नहीं, एक अक्षर भी कान में पड़ जाए गीता के ये वाणी ये शब्द किसी के भी द्वारा, कोई भी पढ़ रहे हो, एक अक्षर कहीं पड़ जाए ना, तो जीव सदगति को प्राप्त कर लेता है। और तो वो तो समझे नहीं, तो समझे नहीं तो क्या हुआ। अरे कोनोल बिच्छी काट दे है, मंत्र फूक गई, मंत्र लफूक दिस, बिच्छी झार है उतार गए। अब जे बिच्छी काटे रही सब जहर उतार के तेल पूछ के देखो, मंत्र समझे तो समझते हो, नहीं समझे कौन जाने काय बड़ 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 करे। भाव ये है, ये वाणी भगवान की है, अमृत है गीता। इसीलिए गीता कृष्ण और कृष्ण ही गीता। ये महिमा में वर्णन है ना, ये नहीं सोच लेना कि मरने के समय हमें गीता पढ़ना, रोज गीता पढ़ना। कि मरने के समय मरने वाले के हाथ में गीता के दान करा दो, मरने वाले के सिराना में गीता रख दो, मरने वाले के सामने बैठ के रोज गीता पढ़ो। नरक भोग रहा है, शरीर छूट नहीं रहा है, साल 2 साल से बीमार पड़ा है, तो जल्दी देह त्याग देता है और सदगति को प्राप्त कर लेता है। ये सब महिमा वर्णन है। यहाँ देखे भाव, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, पहला जो श्लोक है गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। संजय महात्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान किए हैं, व्यास जी की कृपा प्राप्त है संजय को। मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। एक और कौरव की सेना, एक और पांडवों की सेना। और उस समय धृतराष्ट्र कहने लगे संजय महात्मा से, व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त है। दिव्य दृष्टि मतलब ओहेल बैठे बैठे वो कुरुक्षेत्र देखा थे। मेरे और पांडु के पुत्रों ने, शब्द देखिए, मेरे और बीच में और लगा दिया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, धर्म को बाद में बोल रहा है,
पांडव को बाद में बोल रहा है, लेकिन असत अधर्म जो कौरव है उसको मेरा कह रहा है। अब मरने के समय आ गए, मरने ढकेल दिए हो कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब तो धर्म को मेरा कह दो, तब तो भगवान को मेरा कहो। जीवन तो बीत गया, घर है, द्वार है, खेत है, कार है, पुत्र है, परिवार, क्या लेना देना। भगवान के नाम लो, परमात्मा के नाम लो, कर्तव्य कर्म का इति हो गया, पूरा कर लिया आप कर्तव्य कर्म। लेकिन वारे बुढ़ापा, चौथा बनाने के बाद भी मरने का समय आया है धृतराष्ट्र का, लेकिन आज भी उसके मन का भेद खत्म नहीं हुआ। मेरे और माम का पांडव शैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया ये मैं देखना चाहता हूं। तो देखबे कहा, आखिर गोविंदन नम है, देखबे कहा। देखने का मतलब मैं सुनना चाहता हूं, हाँ इसे बोल, लेकिन सुनना नहीं बोलिस, मैं देखना चाहता हूं। तो देखना चाहता मतलब अंतर की दृष्टि। आंख को किसी के आंखहीन को नहीं कहा जाता, सूरदास या नयन विहीन नहीं कहा जाता भैया, क्योंकि संसार में आंख के अंधा तो 2-4 मिलेंगे, लेकिन मन के अंधा तो 1000 मिल जाएंगे। न जाने कितने प्रकार की अंधा है, धनांध, पदांध, बलांध, न जाने कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से अंधा बन के लोग जीते हैं संसार में। क्योंकि ये नेत्र को नेत्र नहीं कहा गया, ये चर्म चक्षु है ना, चर्म चक्षु है। ज्ञान चक्षु से परमात्मा का बोध होता है, चर्म चक्षु से ज्ञान विराग नयन बुरी गारी, मरमी सजन सुमति कुदारी, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनी सब सुख खानी। सब सुख के खदान भक्ति रूपी मणि को वही जीव प्राप्त करता है जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि हो। अंतर की दृष्टि नहीं खुला है ज्ञान और वैराग्य की, ये आंख से कोई लेना देना नहीं। इसलिए अंधा के कितने प्रकार हैं, आंख के अंधा 2-4, लेकिन मन के अंधा हजारों मिल जाए। धनांध, पदांध, मदांध, रूपांध, बलांध, कामांध, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लाइंड्स के अंधों के प्रकार। ये दुर्योधन की ममता ने अंधा बनाया है, दुर्योधन की ममता से मोह ने धृतराष्ट्र को अंधा बना दिया। कभी उन्होंने दुर्योधन से उल्टा उसके अन्याय का समर्थन ही करते रहे, कभी उन्होंने न्याय की बात दुर्योधन के सामने नहीं किए। अरे वो नया नहीं है तो नया नहीं है, ये गंधारी आंखी बांध के बैठी हो। उसने लिखा है कोनो मेरे पति बरता धर में मोर पति का आंखी नहीं दिखा, आंखी सुजब फोड़ दे। पति देख पाँव नहीं चलत, एक ही धर्म एक व्रत है, कि गोड़ला काट के बैठ जाए। अरे तय देखा, तय चला, ये पतिव्रता धर्म में अतका शक्ति है नारी में। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधियत दीना। कहे इतने भी जो है ऐसे पति, उसके भी जीवन को पतिव्रता नारी संवार देती है, ऐसे हमारे शास्त्र में कहा गया है। अपनों आखिर बांध के बैठी, तोरा आखी नहीं दिखाए तो मैं संसार देखा हूं। ऐसे के तिस मंदोदरी, जैसे पंच ये में पंच कन्या कर्मन के गिनती है ना, कि गांधारी है, मंदोदरी है, ये सब महासतियों में गिनती है। अनसुईया, गांधारी, मंदोदरी। गांधारी आंख में पट्टी बांध ली, आंख में पट्टी बांध ली मतलब उसके साथ साथ धृतराष्ट्र के साथ साथ वो भी अपने आंख में पट्टी बांध ली, मतलब दुर्योधन की अन्याय को वो भी सहती रही। अब अपने आंख में देख रहे हो कि बेटा ऐसा न्यायी है, दुष्ट है, धर्म से विमुख है, ईश्वर से विमुख है, परमात्मा से विमुख है, तो समझ जाइए कि दोनों बाप और महतारी मिलकर के तुम अपने बेटा को, एक बेटा नहीं 100 बेटा को मरने के लिए तुम कुरुक्षेत्र में ढकेल दिए। रोकते तो रोक लेते महाभारत के युद्ध को, लेकिन नहीं रोके। मुखिया थे, वो सियान थे, सभी सम्मान करते थे, पांडव भी उनको प्रणाम करते थे, रोक लेते वो। लेकिन अभी भी दुर्योधन का मोह है, अभी भी कौरवों का मोह है। तो इस तरह
ये तो वहां की दशा हो गई। और मैं वहां आपको जो दे रहा था वही शरीर ही क्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है और यही कुरुक्षेत्र है। इसको समझे। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई निज परलोक सवारा। शो परत्र दुख पाई, सिर धुनि धुनि पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। कई साधन का धाम और मोक्ष का द्वार यही हो गया धर्म क्षेत्र। और क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। यही शरीर बन गया अधम। अधम माने आज ये शरीर आप उपयोग नहीं कर पाए तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन गया। बात उपयोग किए तो साधन का धाम है और नहीं उपयोग किए तो फिर ये अधम शरीर है। कृमि बिड भस्म संज्ञान्तम, तीन ही गति है। मरने के बाद जला दिया जाए, राख का ढेर। मरने के बाद जमीन में दफना दिया जाए, 15-20 दिन के अंदर कीड़े के बिलबिले। मरने के बाद इस शरीर को फेंक दिया जाए तो चील कौवा नोच के खाए और ये विष्ठा के रूप में परिणित हो जाए। तीन गति वेद शास्त्र में वर्णन है। कृमि बिड भस्म संज्ञान्तम। और रोम रोम रोग का घर है। निरोग होके जी रहे लेकिन बुढ़ापा तो रोग का कारण है। बुढ़ापा में तो जाओगे फिर रोग तो होगा, रोम रोम दुखी तो देगा। शरीर को पूरा जीवन भर झेले हो, बुढ़ापा को भी झेलोगे, हाय हाय करते रहो। इसलिए पहले हम तरे साधन का धाम मोक्ष का द्वारे शरीर। तो भगवान की शरण जा, भगवान के नाम के शरण जा, उनके चरणों में जा, प्रभु का ध्यान कर। क्योंकि कलयुग सरल है, कलयुग केवल नाम आधारा। और दोनों सेनाओं को देख लीजिए आप, पांचों पांडव इस शरीर में, दोनों सेना इस शरीर में। केवल भगवान उस समय आवाज नहीं दिए, आज भी भगवान आवाज दे रहे। आत्मा की आवाज है वो परमात्मा की आवाज है। सबके घट घट में बैठे भगवान बोलते हैं। आत्मा की आवाज को सुनकर के जो जीवन जीने वाला है वो जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा है। अतः आत्मा की आवाज आज भी बोल रहे। उस समय सुनने वाले अर्जुन थे लेकिन आज सुनने वाले की कमी हो गई। हम सुनना नहीं चाहते क्योंकि पांचों पांडव है, जीवात्मा अर्जुन है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। बुद्धि और ज्ञान का नाम नकुल और सहदेव है। बुद्धि और ज्ञान हमारे अंदर बल है, फोर्स, ताकत, शक्ति, ऊर्जा भीमसेन है, दया द्रौपदी है, धर्म का पालन ही धर्मराज है। ये पांचों पांडव। 3 गुण से बना संसार और 3 गुण से बने शरीर। ये हमारे मन के शरीर बने हैं ना, तो संसार रूपी माटी से बने हैं। तो संसार रूपी माटी में 3 प्रकार के मिश्रण है, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमारे मन के शरीर बने हैं ना, इहू में 3 प्रकार के मिश्रण है। मतलब हमन दिखा था 1 मूड के, लेकिन हर मन के हवे 3 मूड के। 3 मूड है, सदगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कृष्ण कन्हैया के थे अर्जुन सदगुण के मूड बाढ़ते ना तो रजोगुण और तमोगुण झुक जाते। रजोगुण बाढ़ते तो सतोगुण तमोगुण दमन हो जाते। तमोगुण बाढ़ते तो सतोगुण रजोगुण के दमन हो जाते। मतलब 1 गुण के वृद्धि में 2 गुण का दमन होता है। ये 3 है। तगड़ात्मक भौतिक पदार्थों से बना है शरीर। ये हो गया ये क्षेत्र और इसी में जी रहे हम लोग। काल को दोष देते हैं आदमी, कर्म को दोष देते हैं। काल ही कर्म ईश्वर ही, भगवान को दोष दे देते हैं। मनखे बड़ा चतुरा। चल लगा उड़ार सकरी में दाऊ जी हम भागवत होते। अरे जा बार तो जाते होगा, जानत रहे फिर समय छली मिली। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। और ये बात बनावत नहीं बनी ना तो गोस्वामी जी महाराज के थे, अरे जाए बर जाते हमार तो कर्म में नहीं रही। अब यहू बात बनावत नहीं बना ना। एक आधन मन के दिन वाह तो देखे यार रहे दिन भर और कर्म के बात करत था तब का की थे मन के देख गा भगवान के मर्जी के बिना पाना नहीं डोले। अब जाए बर जाते फिर ओकरे मर्जी नहीं रही तका कर भगवान के थे सब बात बिगड़ गए तो भगवान ऊपर खपल देखे। बात ये चतुराई है। कालई कर्मईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। रजोगुण और तमोगुण से अब देखो सेना को समझना।
वो क्षेत्र वहां तो हुआ महाभारत, 18 दिन का महाभारत हुआ, पांडव विजयी हुए, धर्म जीता, वहां अधर्म हार गया और सत्य की विजय हुई। आप सभी जानते हैं कि असत्य हारा, सत्य विजयी हो गए, क्योंकि धर्म के संग में भगवान खड़े थे। लेकिन आपके और हमारे जीवन के जो महाभारत है तो 18 दिन में बंद हो गए, लेकिन आपके और हमारी जिंदगी में जब तक के सांस रहेगी तब तक की जिंदगी का महाभारत कभी खत्म होने वाला नहीं, चलता रहेगा। ये जिंदगी का महाभारत चलता है। इसीलिए कहा जाता है ना, व्यवहार जगत में हम लोग व्यवहार में बोलते हैं हमारा मानव जीवन संग्राम है। तो संग्राम है तो हम दिन भर लड़ा था कूद कूद के, अरे जिंदगी से लड़ा था भैया। इसमें हम सब एक है अध्यात्म में, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सबको परमात्मा के चरणों में जाना है। लेकिन इसके अलावा और कई प्रकार की लड़ाइयां हैं, द्वंद्व है। और वो कौन सा? कोई नाम के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई गरीब है तो गरीबी से बेकार है, तो बेकारी से लाचार है, तो लाचारी से रोगी है, तो रोग से, ना जाने इस संसार में कितने प्रकार का द्वंद्व है और कितने प्रकार का उलझन है। और आदमी इन उलझनों में उलझा हुआ अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। ये है जीवन का संग्राम, जब तक के सांसें रही। हाँ, अध्यात्म में हम सब बराबर, जैसे सब नदियां जाके सागर में समाहित हो जाती है, ऐसे ही हम सब जीव भगवान के हैं। यहाँ की लड़ाई एक है, अध्यात्म में हम सब भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। तो भाव ये है इस लड़ाई में, जीवन की लड़ाई में, जिसको संग्राम कहा गया है मानव जीवन, हम हारे ना। हारने के लिए जीवन नहीं मिला है, विजयी होने के लिए, जीतने के लिए जीवन मिला है भैया। भगवान श्री कृष्ण संदेशा देते हैं कि हारो मत, जीतो। जंग जीतो मतलब जिंदगी की लड़ाई, ये जिंदगी का संग्राम है। हमारे वेद में कहा गया है संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो संग्राम, संसार का जो ये लड़ाई है ना, जिंदगी की लड़ाई, इसमें हमें शांति दे सके। वो केवल एक है अध्यात्म का छांव और सदगुरु के शरण। कोई और तीसरी जगह है ही नहीं है कि ना जाने जन्मों जन्मों से हमारे आपके घायल मस्तिष्क को घेरे हुए अनंत विकारों के द्वारा वर्तमान का ये जो जीवन है, नाना प्रकार द्वंद्वों से यदि तप्त है, दुखी है हम, तो अध्यात्म की छैया में ही सुख मिलेगा। गीता की छांव, ज्ञान की छांव, अध्यात्म की छांव, सदगुरु की शरण, यही छैया है। ये यहाँ से रास्ता मिलेगा और हमारे आपके जीवन में शीतलता, तब ये जीवन का जो विषाद है ना, अवसाद है, तमस है, तीव्रता है, इसको छाया मिलेगी, अध्यात्म की छाया मिलेगी। जैसे गर्मी से तप्त जीव को कहीं छाया मिल जाए, ऐसे ही सत्संग है, अध्यात्म है, भगवान का नाम है, उनकी शरण है, ये छाया है जीव के लिए। और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस संसार में। इसलिए हम उनकी शरण जाए, भगवान के शरण जाए। तो ये जिंदगी की महाभारत की बात मैं बता रहा हूं। सद्गुण से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, अब दोनों सेना को समझ लेना। सद्गुण से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां हैं त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, आर्जव, मौन, आत्मचिंतन, ध्यान, भजन, पूजा, योग, जप, तप, दान, व्रत, ना जाने कितने प्रकार, दया, मैत्री, करुणा, तितिक्षा, सहनशीलता, प्रेम, सद्भावनाएं जितने भी है, दास्य भाव, सख्य भाव, कीर्तन, वंदन, स्मरण, चिंतन, भजन, ये सब है पांडव प्रवृत्ति जो है प्रकट हो रहा है हमारे आपके जीवन में। पांडव काम, क्रोध, लोभ, माद, मोह, मत्सर, दाम, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, जितने दुर्गुण जिसे कहा जाए, जितने जीवन में सद्गुण उत्पन्न हो रहा है वो पांडव की सेना है। और जितने जीवन में दुर्गुण की उत्पत्ति हो रही तो समझ जाइए कि आप कौरव के सेना में खड़े हैं। और ये जिंदगी की लड़ाई भगवान कहते हैं। उसी समय मैंने नहीं कहा अर्जुन को कि अर्जुन तुम अस्त्र शस्त्र उठा लो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे
युग युग में मेरा अवतरण हुआ है। भगवान ने कहा कि मैं शांति दूत बन के गया था, लेकिन मैंने तो क्रांति की शंखनाद किया है। क्रांति दूत भगवान ने कहा, धर्मराज ने कहा